नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं देश भर में लॉकडाउन के नए नियमों के बाद राज्य सरकारों ने क्या क्या ऐलान किए हैं। कई राज्यों ने यहां पर बड़ी छूट दी है। अब तक की लॉकडाउन की जुड़ी हुई सबसे बड़ी छूट के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताने वाले हैं कि मजदूरों के लिए यूपी से 800 ट्रेनों को हरी झंडी, बंगाल के प्लान में है 115 ट्रेनें। बताएंगे इस न्यूज के बारे में पूरे विस्तार से। वहीं पर इसके अलावा हम अगली बड़ी खबर में आपको बताने वाले हैं प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम जारी। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र से निकली अधिकतर ट्रेनें। इन सभी ट्रेनों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि आज बिहार से में लौटेंगे सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर है 53 ट्रेनों के जरिए 65,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौटेंगे। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में पूरा अंत तक तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मिले हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। और साथ ही ये न्यूज अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। तो आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों के लिए यूपी से 800 ट्रेनों को हरी झंडी, बंगाल के प्लान में 115 ट्रेनें। जी हाँ, लगभग 18.5 लाख प्रवासी ट्रेन से पहुंचे घर। 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वहीं पर ममता ने सिर्फ 19 ट्रेनों को दी हरी झंडी। इन तमाम बड़ी खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसमें लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र से चली हैं। रेलवे ने कहा कि लगभग 116 ट्रेनें चलाई जाने की प्रक्रिया में हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 496 ट्रेनें गुजरात से चलाई गई है तथा 17 ट्रेनें और चलाई जाने की प्रक्रिया में है। वहीं पर महाराष्ट्र से 267 ट्रेनें चलाई गई है तथा 37 और चलाई जाने की प्रक्रिया में है। पंजाब से 188, कर्नाटक से 89, तमिलनाडु से 61, तेलंगाना से 58, राजस्थान से 54, हरियाणा से 41 और उत्तर प्रदेश से 38 ट्रेनें चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 641 ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है और 73 ट्रेनें रास्ते में हैं। बिहार में 310 ट्रेन गंतव्य पर पहुंच चुकी है और 53 अभी रास्ते में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 800 और श्रमिक विशेष ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दे दी है। इसके लिए रेलवे ने भी अप्रूवल दे दिया है। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक सिर्फ 19 ट्रेनों को मंजूरी दी है। ममता ने कहा, हम कुछ दिनों में 115 और ट्रेनों की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार ट्रेन का किराया देगी। ममता बनर्जी ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को आश्वस्त करने के लिए कहा, लगभग 2.5 से 3 लाख प्रवासी पहले ही बंगाल लौट चुके हैं। थोड़ा धैर्य रखें, इस समस्या का राजनीतिकरण न करें। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे लोगों की देखभाल करें। हम सभी को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन में सभी को वापस नहीं ला सकते। हमारे पास एक योजना है, हम इसे निष्पादित करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर हम 115 और ट्रेनों की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार ने केंद्र से कुल 235 ट्रेनों की मांग की है। वहीं पर ममता बनर्जी ने बताया कि 16 ट्रेनें बंगाल पहुंच चुकी है। इधर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले अम्फान चक्रवात ने चिंता बढ़ा दी है। करीब 8 राज्यों में अलर्ट है। खतरे को देखते हुए एसी स्पेशल ट्रेन, कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वहीं काफ़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओडिशा में अम्फान चक्रवात के चलते ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया गया। ANI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रेलवे ने कहा कि बिहार प्रतिदिन 50 से अधिक ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि आवश्यकता प्रतिदिन 200 ट्रेनों की है। अन्य राज्यों ने बहुत कम ट्रेनों को मंजूरी दी है, जैसे छत्तीसगढ़ केवल 19 ट्रेनें, राजस्थान केवल 33 ट्रेनें और झारखंड केवल 72 ट्रेनों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों की ट्रेनों को निलंबित कर दिया है और कोई भी ट्रेन गंजम की जिले में नहीं जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अब लगातार प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए ट्रेनों को यहाँ पर मंजूरी मिल रही है। अब तक सबसे ज़्यादा 800 ट्रेनें चली है, वो है यूपी से। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बिहार का नंबर है। वहीं पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए कल रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। जाना है तो करें ये काम। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में फंसे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 20 मई को बिलासपुर से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन बिलासपुर से छूटने के बाद भाटापारा, रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर रुकेगी, जहां से उक्त दोनों राज्यों के प्रवासी श्रमिक इसमें बैठकर अपने गृह राज्य जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए श्रमिकों को अपनी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों एवं परिवहन अधिकारियों को उक्त दोनों राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को स्टेशन पर भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस स्पेशल ट्रेन में बिलासपुर स्टेशन से बिलासपुर, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा तथा कोरोली पेंड्रा मारवाड़ी जिले में लॉकडाउन की वजह से फंसे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिक सवार होंगे। इनके लिए यहाँ व्यवस्था है। जी हाँ, इसी तरह भाटापारा स्टेशन से बलौदा बाजार, बेमेतरा तथा करवदा जिले में फंसे उक्त दोनों राज्यों के प्रवासी श्रमिक रायपुर स्टेशन से रायपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर तथा सुकमा जिले में प्रवासी श्रमिकों तथा दुर्ग स्टेशन से बलौद, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में फंसे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिक सवार होकर अपने गृह राज्य तक जा सकेंगे। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों तथा अन्य लोगों को लगातार वापसी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल एवं निर्देशन पर राज्य एवं राज्य के बाहर फंसे लगभग 3 लाख लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई गई है। साथ ही प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार से समन्वय कर 45 ट्रेनों की सहमति प्रदान कर दी गई है। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए कल यानी कि 20 मई को ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। तो आप भी यहां पर अगर जाना चाहते हैं तो प्रशासन को अपनी जानकारी देकर इन ट्रेनों के जरिए अपने गृह या फिर अपने घर लौट सकते हैं। वहीं पर बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ। बिहार ने दी हर दिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति, पीयूष गोयल। जी हाँ, राज्य में लौटने वाले प्रवासियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि बिहार ने प्रतिदिन 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी है। रेलवे द्वारा 1 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के बाद बिहार में 3 लाख से अधिक प्रवासी वापस आ चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग रास्ते में हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने के बाद से राज्य में कोरोना वायरस मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मेरी सार्थक चर्चा हुई और उन्होंने कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने की स्वीकृति दी है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि देश भर में फंसे 40 लाख प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए प्रतिदिन 50 ट्रेनें पर्याप्त नहीं है। एक अधिकारी ने कहा कि वास्तव में प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए प्रतिदिन 200 ट्रेनें चलाने की जरूरत है। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश ने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति दी है। तो बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें लगातार वापस लाने की कोशिश जारी है और अब राज्य सरकार ने 50 ट्रेनें रोज की चलाने की अनुमति यहां पर रेलवे को दे दी है। वहीं पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज बिहार पहुंच रहे सबसे बड़ी संख्या में मजदूर, 65,000 श्रमिकों को लाएगी 53 ट्रेनें, देके पूरा शेड्यूल। दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 300 से अधिक ट्रेनों के जरिए 5 लाख के करीब मजदूर बिहार आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार को सबसे अधिक संख्या में ट्रेनें बिहार आ रही हैं। आज कुल 53 ट्रेनें बिहार पहुंचेगी। इन ट्रेनों के जरिए 65,000 के करीब मजदूर बिहार आ रहे हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक बिहार आने वाले मजदूरों की ये सबसे बड़ी खेप है। आपको बता दें, बिहार में मजदूरों के लिए लोकल ट्रेनें भी शुरू हैं। जी हाँ, दूसरे राज्यों से तो मजदूरों को ट्रेनों के जरिए लाया ही जा रहा है। अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में फंसे मजदूरों को भी ट्रेनों के जरिए उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार से सटे दूसरे राज्यों के बॉर्डर से मजदूरों को लाया जा रहा है। सोमवार से दानापुर से मधुबनी के लिए भी एक ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई है, जो दानापुर के खुलने के बाद मधुबनी पहुंचने से पहले कई स्टेशनों पर रुकेगी, ताकि पटना में फंसे दूसरे जिलों के मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके। ये ट्रेन भी राज्य सरकार के अनुरोध पर ही चलाई जा रही है। अब इन ट्रेनों की हम आपको लिस्ट बताते हैं। तो जलालपुर से अररिया, करिकाल से पूर्णिया, बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर से किशनगंज, पुणे से बेतिया, कोल्हापुर से मोतिहारी, बेंगलुरु से भागलपुर, नागरकोइल से हाजीपुर, वापी से बरौनी, पुणे से बेतिया, उदयपुर से किशनगंज, हासन से कटिहार, काट केसरी से बरौनी, सवाई माधोपुर से मोतिहारी, बेंगलुरु से कटिहार, जालंधर से पूर्णिया, जालंधर से अररिया, लुधियाना से गया, पुणे से बेतिया, छपरा से पन्नेवाल, दादर से खड़गया, गुड़गांव से गया, पानीपत से कटिहार, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दादरी से बिहार शरीफ, नई दिल्ली से भागलपुर, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर। इस तरह से कुल 53 ट्रेनें यहाँ पर आने वाली है आज। तो बड़ी खबर है अब तक की सभी बिहार के मजदूरों के लिए, उन्हें लाने के लिए आज सबसे ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलेगी और 65,000 श्रमिक लोग। तो अब वीडियो के आखिर में हम आपको बता देते हैं कि कोरोना के कितने मरीज हुए हैं भारत में। जी हाँ, अब तक भारत में 1,01,139 कन्फर्म केस हो चुके हैं, जिनमें से 39,173 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। वहीं पर 3,163 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
वहीं पर सबसे बड़ी बात कि इस समय भी 58,802 एक्टिव केस हैं भारत में। तो भारत में भी अब लगातार आंकड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेजी से ये आंकड़े देखने को। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आगे की हर एक बड़ी खबर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रख लें।